जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ मोह है। इसलिए खुश रहने के लिए व्यक्ति को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें। यह तुम्हें नष्ट कर देगा। जो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। कर्मचारी की परीक्षा कर्तव्य पालन के समय, मित्र की परीक्षा विपत्ति में और पत्नी की परीक्षा दुर्भाग्य में होती है। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। भले ही कोई सांप जहरीला न हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ, परिणाम क्या होंगे और क्या मैं सफल होऊंगा। जब आप गहराई से सोचें और इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पालें, तभी आगे बढ़े। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले काटे जाते हैं। जिस प्रकार एक दर्पण में एक व्यक्ति का चेहरा प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व उसके मित्रों की पसंद में प्रतिबिंबित होता है। किसी को मित्रता और परिचित बनाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी के मित्र एक तरह से उसके आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका निवास हमारी भावना, हमारे विचारों में है। केवल इस भावना के माध्यम से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को मात देती है। ज्ञान अभ्यास में लाए बिना खो जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और स्त्री पति के बिना नष्ट हो जाती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। आत्मा आपका मंदिर है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे ऊपर या नीचे की स्थिति में हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। पहले 5 वर्षों तक अपने बच्चे के साथ एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटते रहना। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। शेर से एक उत्कृष्ट बात जो सीखी जा सकती है, वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जैसे एक सूखे पेड़ को आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, वैसे ही एक दुष्ट बेटा पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सर्प के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में विष होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य उससे तृप्त हो जाता है। वाणी की शुद्धता, मन की पवित्रता,
इंद्रियों की शुद्धता और दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर चढ़ने की इच्छा रखता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। यह विचार त्याग दो की लगाव और प्यार एक ही चीज हैं। वे दुश्मन हैं। यह आसक्ति ही है जो सारे प्रेम को नष्ट कर देती है। हमें जो बीत गया उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। पृथ्वी सत्य की शक्ति पर टिकी हुई है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हैं। कभी भी यह प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, बल्कि बुद्धिमानी से सलाह के द्वारा इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इसे गुप्त रखें। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह आवश्यकता पड़ने पर न तो ज्ञान और न ही धन का उपयोग कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और सुंदरता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती। यह एक कड़वी सच्चाई है। अशिक्षित मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो उसके पिछले हिस्से को ढकती है और न ही उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है और संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। संचित धन को खर्च करने से बचाया जाता है, जैसे आने वाले ताजे पानी को रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचाया जाता है। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। वे नीच व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं, वे चींटियों की पहाड़ियों पर भटकने वाले सांपों की तरह खुद को नष्ट कर लेते हैं। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति मिलती है, वह इधर-उधर घूमने वाले लालची लोगों को नहीं मिलती है। आप जिस लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह घमंड नहीं, स्वाभिमान है। अपमानित होकर जीवन बचाने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है। जीवन का नुकसान केवल एक पल के लिए दुखदायी होता है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन को अपमानित करता है। हमें उन लोगों को नरम बनाना है जो कठोर हैं। जो लोग दूर हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारे लिए बुरा करते हैं, तो हमें अपना लक्ष्य समझकर भी उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं: भोजन, पानी और मनभावन शब्द। मूर्ख चट्टानों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। जो भविष्य के लिए तैयार रहता है और जो आने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश रहते हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, वह बर्बाद हो जाता है। एक विद्वान व्यक्ति को लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए हर जगह सम्मान पाता है। सचमुच सीखने का हर जगह सम्मान किया जाता है। यदि आपको संगति के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना हो, तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप तुम्हें केवल आत्मरक्षा में ही काटेगा, परंतु दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी समय या हमेशा काटेगा। दुष्ट व्यक्तियों या कांटों से निपटने के केवल 2 ही तरीके हैं:
उन्हें अपने बूट के नीचे कुचल दो या उनसे दूर रहो। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का अपहरण हो गया, अत्यधिक अहंकार के कारण रावण की मृत्यु हो गई और अत्यधिक दान के कारण राजा बलि गहरे संकट में पड़ गए। इसलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। किसी को भी अति से बचना चाहिए। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आप किसी लालची को धन की पेशकश करके किसी घमंडी व्यक्ति को उसके सामने पर्दा डालकर जीत सकते हैं। आप किसी मूर्ख से सहमत होकर ही उसे जीत सकते हैं और किसी विद्वान को केवल सत्य से ही जीत सकते हैं। आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम अकेले ही भोगता है और वह अकेला ही नरक या परमधाम चला जाता है। मनुष्य का मन ही उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। अच्छे गुणों से युक्त केवल एक पुत्र होना उन 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा एक होते हुए भी अंधकार को दूर कर देता है, जो कि तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु आसन्न है तो आप क्या कर सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने स्थान, समय और क्षमता का उचित ज्ञान रखते हुए अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए। ऐसे देश में न रहें जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता है। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं, कोई दोस्त नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करता है जिसका आचरण दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो अत्यंत कुटिल है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखता है, वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उन्हें अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जो कोई बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। पैसा आता जाता रहता है, युवा भी आते जाते रहते हैं। जीवन जाता है और आत्मा चली जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एकमात्र चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। अन्यायपूर्ण तरीकों से कमाया गया धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। एक सच्चा बेटा आज्ञाकारी होता है, एक सच्चा पिता प्यारा होता है और एक सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक है उन्हें कुचल देना और दूसरा है उनसे दूर रहना। जो गुरु अपने शिष्य को धर्म का मार्ग दिखाता है, वह अपने ऊपर बहुत बड़ा ऋण छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। कई बुरी आदतें अत्यधिक भोगविलास से विकसित होती हैं और कई अच्छी आदतें ताड़ना से विकसित होती हैं। पाप से अर्जित धन 10 वर्षों तक बना रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल स्टॉक सहित गायब हो जाता है। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता का आभूषण है। उच्च जन्म के लिए धार्मिक आचरण, सीखने के लिए सफलता और धन के लिए उचित व्यय। क्योंकि चंद्रमा एक होते हुए भी अंधकार को दूर कर देता है, जिसे तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय काले कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की ताकत रखता है।
कौशल को छिपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वे पराये देश में एक मां की तरह बचाते हैं। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। हमें हमेशा वही बोलना चाहिए जो उस आदमी को प्रसन्न करेगा जिससे हम अनुग्रह की आशा करते हैं। जैसे कि शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा रखता है तो मधुर गायन करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो सुबह अपने पति की सेवा माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में वेश्या की तरह उसे खुश करती है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में जानता है और अपनी बुद्धि से उनसे लड़ता है, वह हमेशा खुश रहेगा। और जो व्यक्ति अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा में बिना काम किए निष्क्रिय रहेगा, वह अपना जीवन नष्ट कर लेगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक बार जब मनुष्य की महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बिजनेसमैन के लिए कोई भी देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेशी भूमि जैसी कोई चीज नहीं होती। वह जहां भी जाते हैं घर पर ही होते हैं। अपना धन केवल योग्य लोगों को दें, दूसरों को कभी नहीं। बादलों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। अपमानित होकर इस जीवन को बचाए रखने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है। जीवन की हानि एक क्षण के लिए दुहक लाती है, परंतु अपमान व्यक्ति के जीवन में हर दिन दुहक लाता है। क्रोध के एक क्षण में धैर्य का एक क्षण हमें दुख के हजारों क्षणों से बचने में मदद कर सकता है। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसकी उत्पत्ति, उसके लहजे से उसके मूल स्थान और उसके पेट के आकार को देखकर उसके खानपान का अंदाजा लगा सकते हैं। चाणक्य जैसे सुगंधित फूलों से लदा एक पेड़ पूरे जंगल में सुगंध फैला देता है, इसी तरह एक योग्य बेटा पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। ज्ञान पवित्र कामधेनु की तरह है और एक पेड़ की तरह है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार दिलाता है।